वोकैब स्टोरी सेट 6। ये एक काल्पनिक कथा है, यानी कि एक फिक्शनल स्टोरी है और इसके मुख्य किरदार मेन कैरेक्टर हैं रणवीर सिंह। उनके बारे में एक बात बचपन से ही सभी को मालूम थी कि वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, यानी ओवर एम्बिशियस हैं। वो छोटी चीज़ों में संतोष नहीं कर सकते, उनको कुछ ज़्यादा और कुछ बड़ा चाहिए जीवन में। और उनकी इसी ओवर एम्बिशियस अप्रोच के चलते उन्होंने अनैतिक रास्तों को चुन लिया, अनएथिकल वेज को चुन लिया, यानी कि गलत रास्तों पे वो चल पड़े। उन्होंने पैसा कमाने के लिए काफी लोगों का बेवकूफ बनाया। He befooled many people। नौकरी दिलाने के झूठे वादों पे, यानी कि फेक प्रॉमिसेस पे उन्होंने काफी लोगों को ठगा। He palmed off many people। वो अपनी लाइफ में पूरी ऐश कर रहा था, लेकिन एक दिन उससे एक गलती हो गई। He committed a mistake। और वो गलती भी ऐसी हो गई जिसकी भरपाई वो कभी नहीं कर सकता था, जिसको वो कभी भी कॉम्पनसेट नहीं कर सकता था। एक बार उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक बैंक से पैसे निकलवाकर, यानी कि मनी विड्रॉ करवाकर एक बैग में पैसे रखकर बाहर निकला। रणवीर सिंह उस बैग को देखकर समझ गया कि उसमें एक बड़ा अमाउंट है। रणवीर सिंह ने उस बूढ़े व्यक्ति का पीछा किया, यानी कि उसको चेज किया। और जब वो बूढ़ा व्यक्ति एक भूमिगत रास्ते से गुजर रहा था, यानी कि एक सबवे जो कि धरती के नीचे चलने का एक रास्ता होता है, वहां से गुजर रहा था, तो रणवीर सिंह ने उस व्यक्ति से वो बैग छीन लिया, स्नैच कर लिया और वहां से फरार हो गया, यानी फ्ली कर गया। रणवीर सिंह ने जब वो बैग खोलकर देखा तो उसमें 15 लाख रुपए थे। तो उसने सोचा ये तो जैकपॉट लग गया, यानी कि एक बड़ा इनाम मिल गया। लेकिन उसकी ये खुशी 4 दिन बाद गायब हो गई, डिसअपीयर हो गई, जब उसने अखबार में एक खबर पढ़ी कि शहर के एक परिवार के 4 सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, यानी कि सुसाइड कर ली। अखबार में उनका सुसाइड नोट भी छपा हुआ था, जिस पर कुछ इस तरह लिखा हुआ था। एक व्यक्ति ने मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी, जो कि 15 लाख रुपए थे, मुझसे लूट लिए। मुझे अपने बच्चे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराना था और अपनी बेटी की सीए की पढ़ाई के लिए फीस जमा करानी थी और अपनी बीवी के कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल में पैसा जमा कराना था। और अब मैं पूरी तरह कंगाल हूँ, बैंकक्रप्ट हूँ। मेरे पास कोई भी आय का साधन नहीं है, कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं है। मेरे दोनों बच्चों के ड्रीम्स चकनाचूर हो गए, यानी कि शैटर हो गए। और अब मेरी बीवी के भी जिंदा रहने के कोई चांस नहीं है, उसके सरवाइव करने के कोई चांस नहीं है। तो अब जी के क्या करेंगे? इसीलिए हम सुसाइड कमिट कर रहे हैं। और वो व्यक्ति जिसने मुझसे पैसे लूटे, जहां भी है, खुश रहे। ये पढ़कर रणवीर सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, रेग्रेट हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं, अनडाउटेडली रणवीर सिंह उन 4 मासूमों की मौत का जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल था।
आप भी यही सोच रहे होंगे कि मुख्य गुनहगार रणवीर सिंह है, मेन कल्प्रिट रणवीर सिंह है, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि इसके मुख्य गुनहगार रणवीर सिंह नहीं, उसके माता पिता हैं। अगर उसके माता पिता ने बचपन में ही उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज यानी कि इग्नोर ना किया होता और उसे अच्छा वक्त यानी कि क्वालिटी टाइम दिया होता और उसकी सभी हरकतों और उसके पढ़ाई को नियंत्रित किया होता, रेगुलेट किया होता, तो आज वो एक आदर्श नागरिक होता, आइडियल सिटीजन होता। माता पिता की अज्ञानता ने, इग्नोरेंस ने रणवीर सिंह की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, साबोटाज कर दी। उसके अंदर अपने बचपन में नैतिक गुणों का विकास ही नहीं हुआ, यानी मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। और इसकी मुख्य जिम्मेदारी, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की थी। रणवीर सिंह ने अपनी आत्मग्लानि, अपनी रिपेंटेंस को दूर करने के लिए एक तरीका खोजा। उसने 15 लाख रुपए आधे आधे करके एक अनाथ आश्रम यानी कि ऑर्फनेज और एक ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम को दान कर दिए, डोनेट कर दिए। और ये भी डिसीजन लिया कि अब से वो फेयर मीन्स यानी कि सही तरीकों से पैसा कमाएगा और अपनी हर साल की 50% कमाई यानी अर्निंग को ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम्स में डोनेट करेगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा, क्या लेसन मिलता है कि माता पिता को बचपन में, जिस वक्त एक बच्चे का निर्माण का दौर यानी कि फॉर्मेटिव पीरियड चल रहा होता है, जिस वक्त उसकी विचारधारा यानी कि उसका माइंडसेट निर्मित यानी कि फॉर्म हो रहा होता है, मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य, फैमिली वैल्यूज, पारिवारिक मूल्य अपने बच्चों में इनकलकेट करने चाहिए यानी कि डालने चाहिए, ताकि समाज यानी सोसाइटी बढ़िया ढंग से कार्य कर सके, फंक्शन कर सके। इसलिए अच्छा इंसान बनने को अपनी प्राथमिकता बनाएं, अपनी प्रायोरिटी बनाएं।